हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी डू योगा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप अपने बेली फैट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पेट कम नहीं हो रहा है, तो आज की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। इससे आपकी पेट की चर्बी जल्दी से कम होगी, साइड की जो चर्बी है वो भी कम होगी। और इस एक्सरसाइज को आप खाना खाने के तुरंत बाद आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपके पेट में कोई भी दबाव नहीं आएगा, इससे आप इजीली आराम से कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज जितनी आसान है उतनी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी है। इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, अपने एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे, पूरा दबाव अपना शरीर का पूरा अपने एड़ी के ऊपर रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, वज्रासन में हम बैठेंगे। ये आसन आपके खाने को जल्दी से पचाता है और आपके पाचन के जो एंजाइम्स होते हैं उनको उत्तेजित करता है, जिससे हमारा खाना जल्दी से पचता है। अगर आपको खाना खाने के बाद एसिडिटी होती है, गैस होती है, कब्ज की समस्या है, पेट जल्दी से साफ नहीं होता है, तो अगर आप इसको डेली खाना खाने के बाद करते हैं, उस पोजीशन में अगर आप डेली बैठते हैं, तो आपकी जो समस्या है वो दूर होगी पेट की, और चर्बी भी कम होगी पेट की, और साथ में आपका पेट इजीली जल्दी से साफ भी हो जाएगा। तो आप इस पोजीशन में अपना आराम से 5 मिनट आप बैठें। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे, आराम से क्रॉस करके बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखेंगे। हमें अपने हाथ को खोलते हुए साइड में मुड़ना है। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ को खोलेंगे और साइड में मुड़ेंगे। जब हम मुड़ेंगे तो हमें अपने हाथ की फिंगर को देखने की कोशिश करेंगे। जब हम फिंगर को देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा ऊपर का जो शरीर है उसे हम और ज्यादा मोड़ेंगे, क्योंकि हमें फिंगर को देखना है। तो हम क्या करेंगे, अपने शरीर को और ज्यादा मोड़ने की कोशिश करेंगे। और जब हम मोड़ेंगे और अपने हाथ की फिंगर को देखेंगे, जितना ज्यादा हम मोड़ने की कोशिश करेंगे तो उससे हमारी जो मसल्स है उनमें खिंचाव आएगा। साइड की मसल्स में खिंचाव आएगा, पेट की मसल्स में खिंचाव आएगा, जिससे पेट की जो चर्बी है, साइड की जो चर्बी है, साइड से जो लटकता हुआ पेट है वो आपका कम होगा। तो हमें हाथ छोड़ते हुए हाथ को खोलना है और फिंगर को देखने की कोशिश करनी है। हमें कोशिश करनी है अपने शरीर को और ज्यादा मोड़ने की, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं, जितना आप कर सकते हैं आप उतना करें। अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करें। आप जब डेली करेंगे तो इजीली से कर पाएंगे। जब आप धीरे धीरे डेली करते जाएंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपका जो शरीर है वो अच्छे से आसानी से मुड़ेगा। तो हमें पीछे की फिंगर को देखना है, फिर से सांस भरते हुए हाथ को वापस लेके आएंगे। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दूसरे हाथ को पीछे खोलेंगे और फिर से अपने फिंगर को देखेंगे। अपने शरीर के अपर बॉडी को, ऊपर का जो शरीर है उसको पीछे की ओर मोड़ने की कोशिश करेंगे और पीछे के हाथ की फिंगर को देखेंगे। फिर से सांस भरते हुए वापस आएंगे। हमें सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए हाथ को खोलना है, पीछे मुड़ना है, फिर से सांस भरते हुए वापस आना है। सांस छोड़ते हुए हाथ को खोलना है, पीछे मुड़ना है, फिंगर को देखना है और फिर से सांस लेते हुए वापस आना है। ऐसे हम 30 सेकंड करेंगे, लेकिन आप शुरुआत में धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाएं। पहले 5 बार करें, 10 बार करें, 20 बार करें। जब आप डेली करते जाएंगे तो ऐसे धीरे धीरे आप जब 30 तक करेंगे तो आपका जो फैट है, जमी हुई जो चर्बी है, वो जल्दी से कम होगी। तो चलिए शुरू करेंगे। सांस भरेंगे, हम ध्यान रखेंगे, हमें सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए हाथ को खोलना है। फिर से सांस भरते हुए हम हाथ को वापस लाएंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए हाथ को खोलेंगे। हमें ध्यान रखना है कि सांस छोड़ते हुए हम हाथ को खोलेंगे और जब हम वापस आएंगे तो फिर से सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे हाथ को खोलेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ को खोलेंगे, सांस भरते हुए वापस आएंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए दूसरे हाथ को खोलेंगे, फिर से सांस भरते हुए वापस आएंगे।
ऐसे हम कंटिन्यू 30 सेकंड तक करेंगे। ध्यान रखेंगे, सांस भरेंगे, रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। हमें ध्यान रखना है, सांस भरना है, फिर सांस छोड़ते हुए हाथ को खोलना है, पीछे मुड़ना है। आप जितना कर सकते हैं आप उतना करें, जितना आपसे मुड़ पा रहे हैं उतना ही आप करें। धीरे धीरे आप करते जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी चर्बी कम होती जाएगी, तो आप इजीली से कर पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ को खोलेंगे, फिर से सांस लेते हुए हाथ को वापस लेके आएंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए दूसरे हाथ को खोलेंगे, फिर से सांस लेते हुए हाथ को वापस लाएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरे हाथ को खोलना है। मतलब हमें सांस छोड़ते हुए हाथ को खोलना है और सांस लेते हुए वापस आना है। ऐसे आप कंटिन्यू 30 सेकंड करेंगे। और जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपकी साइड का फैट जो है, चर्बी है, वो कम होगी, पेट की जो चर्बी है वो भी कम होगी। पेट, लटकता हुआ पेट, जितना भी आपका पेट है वो आपका कम होगा, साइड की चर्बी कम होगी। साथ में आपके हाथ का इसमें पूरा वर्कआउट होता है, तो हाथ की अगर चर्बी ज्यादा है तो वो भी कम होगी। अगर आपको हाथों में दर्द रहता है तो धीरे धीरे आपका दर्द भी कम होगा। योग की एक्सरसाइज आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी, ये आपकी बॉडी को धीरे धीरे लचीला बनाएगी, फ्लेक्सिबल बनाएगी, और जो जमी हुई चर्बी है उसको निकालने में मदद करेगी। तो आप इसको आराम से डेली भी आप कर सकते हैं। अभी रिलीज करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज के लिए फिर से हम क्रॉस करके ही बैठेंगे, दोनों हाथों को अपने कमर में लेंगे, सांस भरते हुए हम गर्दन को पीछे लेंगे। सांस लेते हुए हम जब गर्दन को पीछे लेके जाएंगे तो कोशिश करेंगे अपने ऊपर वाले शरीर को भी धीरे धीरे थोड़ा और पीछे लेके जाने की कोशिश करेंगे, और सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे, फिर से सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और फिर पीछे जाएंगे। पीछे ऊपर सीलिंग को देखने की कोशिश करेंगे। सीलिंग को देखने की कोशिश करने से मतलब है कि आप अपने शरीर को थोड़ा और पीछे लेके जाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे, जब हम डेली करते जाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी तो इजीली से आप कर पाएंगे, इजीली से आपका शरीर पीछे भी जा पाएगा और इजीली से आप आगे भी पूरा झुक पाएंगे। लेकिन शुरुआत में अगर आप पूरा नहीं झुक पा रहे हैं, सर पूरा नहीं लग रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। जब आप डेली करते जाएंगे तो आपकी बैक की मसल्स लूज होंगी, हिप्स जॉइंट्स लूज होंगे, और आप इजीली से आगे भी झुक पाएंगे, आपका सर भी इजीली से लगेगा, आपकी जो चर्बी है वो कम होती जाएगी, बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। तो चलिए शुरू करेंगे। सांस भरेंगे, पीछे लेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। ऐसे आप 30 सेकंड करेंगे, लेकिन शुरुआत में आप जितना आप कर पा रहे उतना करें। पहले 5 करें, फिर 10 करें, 20 करें, धीरे धीरे आप अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। और जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपकी बैक की मसल्स लूज होगी, अगर कमर में दर्द है वो आपका ठीक होगा, और पेट की चर्बी कम होगी। जब आप सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे तो कोर मसल्स टाइट होंगी, जो चर्बी है, पेट की जमी हुई चर्बी है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर आपको हाथों में दर्द रहता है तो आपका वो दर्द भी कम होगा। जब आप हाथ को पीछे लेंगे, आपके हाथ में कंधों में, शोल्डर में स्ट्रेच होगा, आपके खिंचाव आएगा, तो वो दर्द से भी आपको आराम मिलेगा। अगर आपको हाथों में, कंधों में दर्द होता है, झंझनाहट होती है, तो वो भी आपकी ठीक होगा। कई बार झंझनाहट नस दबने के कारण होती है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए भी होता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते जाएंगे, आपकी मसल्स लूज होती जाएगी, ब्लड का खिंचाव, मसल्स का खिंचाव होगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे और आपका जो दर्द है उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो आप सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे, फिर से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, रिलीज करेंगे और रिलैक्स करेंगे। एक एक्सरसाइज से ही आपको कई सारे फायदे होंगे। आपकी पेट की चर्बी भी कम होगी, साइड की चर्बी कम होगी, हाथ की चर्बी कम होगी, आपकी बैक मसल्स लूज होंगी, बैक में जो पेन है, दर्द है, उससे आपको राहत मिलेगा। और जब आप नीचे झुकते हैं तो आपकी जो हिप्स ज्वाइंट है वो भी खुलेंगे, मसल्स लूज होंगी।
फ्रेंड्स, आप एक्सरसाइज को जरूर करें। ये एक्सरसाइज आप डेली कर सकते हैं, इनसे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। एक एक्सरसाइज से आपको कई सारे फायदे मिलेंगे और आप एक्सरसाइज को जरूर करें। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज बताऊं जिससे आपको फायदा हो और आप जरूर करें। आप लोगों ने मुझे अपना सपोर्ट दिया है, आगे भी अपना सपोर्ट दीजिएगा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।